फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि सीटेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप इतना सा टॉपिक पढ़कर 1 से 2 नंबर आपके पक्के कीजिए। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन मैंने इसके लास्ट में करा रखी, जो कि सीटेट की लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको अच्छे से करना है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया इतना सा, तो उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, जो कि विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हो। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहला सिद्धांत है निरंतर या सतत विकास का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकने वाली, जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, दूसरा है विकास की, दूसरा कौन सा सिद्धांत है? दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये इस नियम के अनुसार विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में बढ़ती है। विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में बढ़ता है। बालकों के शारीरिक व क्रियात्मक विकास में विकास की दिशा के 2 मुख्य नियमों का अनुसरण होता है। कौन कौन से नियम हैं हम जान लेते हैं। फर्स्ट नियम है शिरोपुच्छी शीर्षगामी। शिरोपुच्छी होता है, इसको शीर्षगामी भी कहते हैं, मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे सेफेलोकोडल कह सकते हैं। आपको इंग्लिश का वर्ड याद रखना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रहते हैं वो, जैसे हमें क्योंकि एग्जामिनर हमसे सेफेलोकोडल हिंदी में भी लिख के पूछ सकता है कि सेफेलोकोडल क्या होता है ऐसा। तो हेड टू टेल और टॉप टू डाउन, एक विकास का एक दिशा ये रहती है। दूसरी दिशा क्या रहती है? विकास के दूसरा नियम होता है समीपस्थ या समीप दूराभिमुखी, या अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से शिरो की ओर, और इंग्लिश में हम उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कह सकते हैं। आपको इंग्लिश का याद रखना है इसमें। ठीक है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं शीर्षगामी, जिसे सेफेलोकोडल कहते हैं। तो इसके अनुसार विकास सेफ्लॉन मतलब सिर से पैरों की उंगली यानी कोडल की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है इसके अनुसार सिर या इसके पास के अंगों जैसे गर्दन और मुंह की क्रिया सबसे पहले विकसित होती है। इसके बाद धड़ की और उसके बाद पैरों की क्रियाएं विकसित होती है। ये शीर्षगामी मतलब विकास हमेशा बालकों में सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा है समीपस्थ। दूसरा कौन सा है? समीपस्थ, या इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसके अनुसार क्या होता है? विकास शरीर के केंद्र यानी प्रॉक्सिमल से छोरों की ओर यानी डिस्टल की ओर होता है। इसका अर्थ है इस क्रम के अनुसार सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं और हाथ, और उसके बाद हाथ की उंगलियों का विकास होता है। जैसे ये केंद्र से लेकर बाहर की ओर होता है, इनर टू आउटर होता है हमेशा। ठीक है, ये दोनों नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नियम है विकास व परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम व परिपक्वता, विकास का अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। सॉरी फ्रेंड्स, तो अधिगम व परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है। विकास परिपक्वता और अधिगम के परिणाम स्वरूप घटित होता है। जो कि मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ। विकास क्या होता है? इनका गुणात्मक मान होता है किसका? परिपक्वता और अधिगम का। डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी इनटू लर्निंग। ठीक है, अधिगम का मतलब यहाँ पर लर्निंग से है। ये थोड़े मनोवैज्ञानिक शब्द हैं, इसलिए जो कि दर्शन शास्त्र से लिए गए, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लर्निंग का यहाँ लर्निंग को अधिगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक के विकास की गति अलग अलग होती है। इसका मुख्य कारण आनुवंशिकता और वातावरण है। जैसा कोई बच्चा कक्षा में जल्दी सीख जाता है, आपने देखा होगा, और कोई बच्चा देरी से समझ पाता है। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उनकी सीखने की दर अलग होती है, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे किसी टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया, एक ही टाइम पे पढ़ाया, पर कोई बच्चा उसको जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देरी से सीख रहा है। वो किस कारण हो रहा? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो रहा, और इसी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उनकी सीखने की दर जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो ये किस कारण होता है? या तो आनुवंशिकता के कारण और दूसरा, या फिर वातावरण, इन दोनों के कारण होता है।
नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को, फिर दोनों में समन्वय स्थापित कर लेता है या सामंजस्य बिठा लेता है। जैसे इसमें क्या होता है, पहले एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को का विकास होता है, फिर उसके बाद उनमें उनके भागों का विकास होता है और उसके बाद उनमें सामंजस्य बिठा लेता है। ठीक है। अब विकास कैसा होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका अर्थ है जैसे शिशु प्रारंभ में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए संपूर्ण शरीर को घुमाने का प्रयत्न करता है। हमने देखा होगा कोई भी बालक हमेशा बच्चा जो है वो हमेशा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए स्टार्टिंग में संपूर्ण शरीर को घुमाने का प्रयत्न करता है, परंतु धीरे धीरे सिर्फ हाथ से ही वो वस्तु पकड़ने लग जाता है, हाथ से खिसकाने लग जाता है, और फिर जब और बड़ा होता है तो हाथ की उंगलियों यानी विशिष्ट अंग का धीरे धीरे यूज़ करने लग जाता है। तो वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है विकास पूर्वानुमेय या प्रेडिक्टेबल या पूर्व कथनी होता है। आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं प्रेडिक्टेबल। कैसा है विकास, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि व विकास की गति देखकर आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है। इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मुहावरा आपने सुना होगा पहले कि पूत के लक्षण पालने में ही नज़र आते हैं। ये मुहावरा एक कहावत है जो कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही नज़र आते हैं, यानी उसको देख के ही बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में हम देख के बता देते हैं कि ये कैसा निकलेगा बड़ा होकर। तो विकास कैसा है, पूर्वानुमेयी है, प्रेडिक्टेबल, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास की। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्लास में रैंक 1 लाएगा या आगे चल के बहुत अच्छा पढ़ाई में निकलेगा या अव्वल आएगा हमेशा ही, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विकास वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। विकास की वर्तुलाकार को इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरल। विकास रेखी लीनियर नहीं होकर कैसा है, वर्तुलाकार यानी स्पाइरल है, क्योंकि विकास हमेशा कैसे चलता है, ऐसे रेखिक फॉर्म में कभी भी नहीं चलता। कैसा चलता है, वर्तुलाकार फॉर्म में, वर्तुलाकार यानी स्पाइरल फॉर्म में। जैसा आप स्पाइरल बाइंडिंग भी कराएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूर्वानुभव समाहित होते हैं। ये पूर्व अनुभव को लेते हुए आगे बढ़ता है विकास हमेशा। तो विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार। हमेशा याद रखना, विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार, कभी भी रेखिक नहीं होता है। ठीक है। इसमें पूर्व अनुभव भी समाहित होते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पदानुक्रमिक विकास का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक निश्चित क्रम में कैसे होता है, पहले बच्चा सरल चीज़ें सीखेगा, उसके बाद उससे कठिन चीज़ें सीखेगा। जैसे किसी बच्चे को पहले लाइन खींचना सिखाएंगे हम, आड़े तिरछे डंडे खींचना सिखाएंगे, फिर वो अक्षर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा डायरेक्ट ही बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने लगा, पहले उसको धीरे धीरे हम तिरछी लाइनें खींचना सिखाएंगे, सीधी लाइन खींचना सिखाएंगे, उसके बाद उसे अक्षर का ज्ञान कराएंगे, फिर उसके बाद शब्दों का ज्ञान कराएंगे। एक क्रम में विकास चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद ये सारा हो गया। उसके बाद एक और आता है अंतर संबंध। कौन सा, अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध नहीं, अंतः संबंध का सिद्धांत है, अंतर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अंतर संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके सभी आयाम, जैसे सभी आयाम कौन से, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि विकास कैसा होता है, संपूर्ण रूप से होता है। इसके सभी आयाम जो होते हैं, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, परस्पर कनेक्ट रहते हैं। जैसे कोई बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत है, हमने सुना है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। ये आपने कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो विकास के सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे बच्चा स्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से, तो वो संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। अगर उसके इमोशंस भी अच्छे रहेंगे, और वो सामाजिक रूप से भी सभी से जुड़ा हुआ रहेगा। इस टाइप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये सारे जो विकास के आयाम हैं ये। ठीक है। अब लास्ट आता है समान, इसके बाद एक और है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब है संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम या पैटर्न में होता है। जैसे मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम में होता है। जैसे हम बालक का विकास कैसे होता है, बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी का पैर से सिर की ओर हो रहा है,
किसी बालक का हाथ से सिर की ओर हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा सभी बालकों का शीर्षगामी ही विकास होता है, सिर से पैर की ओर, या समीपस्थ इनर टू आउटर ही विकास होता है। तो ये विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतर्क्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज है। व्यक्ति का जो विकास है वो किसकी, वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों की ही उपज है। इन दोनों का योगदान ही रहता है वंशानुक्रम। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि आपने सुना होगा कि जैसे गर्म प्रदेशों में के लोग थोड़े सुस्त रहते हैं, आलसी रहते हैं और मानसिक रूप से इतने एक्टिव नहीं रहते जितने कि ठंडे प्रदेशों के लोग रहते हैं। और सुंदरता में भी हमें कहा जाता है कि ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे रहते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में थोड़े से लोग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से वंशानुक्रम में भी जैसे किसी के बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि, या जैसे किसी के पिता पागल है तो उनके बच्चों में वो जीन्स आने की पूरी संभावना रहती है। तो ये विकास वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है कि किसी के माता पिता को कोई बीमारी है तो वो उनके बच्चों में आना निश्चित है, निश्चित नहीं पर संभावना तो है ही सही उसकी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सिद्धांत इसके। तो इसके बारे में अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि सीटेट की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसका PDF आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उससे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है कि क्रम में बच्चे सूक्ष्म कौशल से पहले स्थूल कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि आपने अगर मेरी वीडियो सूक्ष्म पेशी कौशल और स्थूल पेशी कौशल की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो भी देखना। बहुत ही छोटी वीडियो मैंने बनाई है, उस पर भी सीटेट के क्वेश्चन जो आए हुए वो मैंने करा रखे हैं। तो सूक्ष्म पेशी कौशल का मतलब होता है कि जब विशिष्ट अंगों का यूज़ किया जाता है। विशिष्ट अंग कैसे, जैसे हाथों की उंगलियां या हाथ का। और स्थूल पेशी कौशल में क्या होता है, पूरे शरीर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल यानी फाइन मोटर स्किल से पहले ग्रॉस मोटर स्किल विकसित करते हैं। यह दर्शाता कि विकास कैसा होता है। तो जैसे बच्चों के पहले क्या होता है कि वो बाद में हाथ की उंगलियों का यूज़ करेंगे, पहले पूरे धड़ का यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैंने काय में बताई थी आपको, ये होता है इनर टू आउटर में, ये होता है समीप दूराभिमुखी में। इसका मतलब विकास रेखी ये हो नहीं सकता, अराजक ये भी नहीं हो सकता। शीर्षगामी में ऐसा होता है कि सिर से पैर की ओर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, इसका आंसर है समीप दूराभिमुखी या प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले स्थूल पेशी कौशल होता है। ठीक है, तो वो इनर टू धड़ की बात कर रहा है कि पहले इसमें, फिर हाथ में, फिर उंगलियों में, उसमें फ़र्क आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, पहला कथन है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। ठीक है, और कारण क्या है, विकासात्मक अंतर अनुवांशिकता और भावात्मक विविधताओं का जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इसका मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। तो हमेशा विकासात्मक दरों में भिन्नता रहती है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है, विकासात्मक अंतर, जो विकास में जो अंतर होता है वो क्यों होता है, अनुवांशिकता और वातावरण, मतलब अनुभवात्मक वातावरण से ही जुड़ा रहता है। विविधता को जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। और ये इसका कारण है, बिल्कुल सही कारण है, क्योंकि विकास की दरें भिन्न भिन्न है। क्यों, क्योंकि विकासात्मक अंतर किसके कारण है, अनुवांशिकता और वातावरण या अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप है। ठीक है, तो इसका ये दोनों सही है और इसका ये व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ये होगा तीसरा,
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ठीक है, विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने देखा विकास प्रिडिक्टेबल है, विकास पूर्वानुमान विकास का पता लगाए जा सकते, पूरी तरह से अनिश्चित नहीं है ना। विकास अत्यधिक अनिरंतर है, नहीं, विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला हमने सिद्धांत पढ़ा। विकास की दर व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल होती है, हर व्यक्ति में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। और विकास पेड़ से सिर की ओर होता है, बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि विकास सिर से पेड़ की ओर होता है। पहले सिर आएगा फिर पेड़ की ओर होगा। ठीक है, सिर की ओर होता है फिर पेड़ की ओर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राइट ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है, थर्ड इज राइट ऑप्शन। विकास की दर व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। ये सीटेट जनवरी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी का लेटेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ और विकास के देश सिद्धांतों का पालन करती है। अब जो वृद्धि है और विकास है, वो विकास के कौन से सिद्धांतों का पालन करती है? ठीक है, हम देखेंगे। तो इसमें क्या है? एकीकरण मतलब सरल से जटिल, या विभेदीकरण, जटिल से सरल की ओर। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है शीर्षगामी मीन्स सेफेलोपोडल, है ना, सिर से पैर की ओर। अवरोही मतलब टॉप टू डाउन। ठीक है, और समीपस्थ यानी अंदर से बाहर की ओर। तो विकास कैसा होता है? टॉप टू डाउन होता है, शीर्षगामी सेफेलोपोडल, और प्रोक्सिमो डिस्टल अंदर से बाहर की ओर। ये इनमें ब्रैकेट में ऑप्शन भी दे रखे हैं, अवरोही यानी टॉप टू डाउन, तो बिल्कुल सही। अब तीसरा ऑप्शन है समीपस्थ यानी ब्रैकेट में दे रखा है टॉप टू डाउन, तो बिल्कुल ही गलत है। समीपस्थ का मतलब होता है इनर टू आउटर, नॉट अवरोही। क्या होगा? आंतरिक से बाहर। ये उल्टे ऑप्शन दे दिए इसमें, तो बिल्कुल ही गलत है। और चौथा है विभेदीकरण यानी सरल से जटिल, और एकीकरण यानी जटिल से सरल। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो ये भी हम हटा देंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 2, अवरोही। शीर्षगामी यानी अवरोही, टॉप टू डाउन, और समीपस्थ यानी प्रोक्सिमो डिस्टल अंदर से बाहर की ओर। तो ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो पहला कौन सा है? विकास पूर्वानुमेय है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बताता है कि विकास पहले से वाला हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसा निकलेगा। दूसरा विकास परिपक्वता अधिगम का एक उत्पाद है, ये भी नहीं बताता सिर से पैर की ओर होगा। विकास में बच्चों के में विकास की दर विभिन्नता पाई जाती है दर में, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमने विकास की दिशा के सिद्धांत में पढ़ा था। तो विकास कैसा हो रहा है? सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा चल रही है। किसी दिशा चल रही है? एक निश्चित दिशा, सिर से पैर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ये छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है और इसके इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।